नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और तंसीखेज खबर एक मैं लेकर आया हूं जो चौंका देगी। आज सुबह जैसे ही ये खबर सबके सामने आई, लोगों के होश उड़ गए। यूपी के मथुरा जिले में जो हुआ उसकी किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक घर के अंदर एक पूरा परिवार एक रात के अंदर एक झटके में कैसे खत्म हो गया, ये जो है किसी को समझ नहीं आ रहा, ना ही किसी को हजम हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव में एक कमरे के अंदर जो है 5 जिंदगियां खामोशी से खत्म हो गई। पति, पत्नी और 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे, सभी के शव बंद कमरे में मिले। लेकिन कमरे के हालात कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग तरह पे इशारा कर रहे हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं लग रहा था जहां पर यह हत्या हुई या फिर परिवार के ही किसी शख्स ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। बेड पर मां और 2 बच्चों की लाश थी। चारपाई पर बच्ची की लाश थी। वहीं फर्श पर पति का शव पड़ा था। जिस तरह से पांचों की लाशें अलग अलग हालत में थी, ये तमाम सवाल खड़े करती है। कमरे के अंदर जो मिला वो भी चौंकाने वाला था। महिला के बताते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि पता पक्के तौर पर निकले, महिला के सिर पर चोट के निशान है। फर्श पर एक मूसल और रस्सी पड़ी थी। दूध से भरे गिलास सभी के पास रखे हुए थे। दीवार और कागज पर लिखा एक संदेश मिला है। वहीं मोबाइल में रिकॉर्ड एक वीडियो मिला है। सवाल यह है कि इन सबकी जरूरत क्यों पड़ी? इतनी बार परिवार के लोगों ने अपने आप के खत्म होने की कहानी जो है वो कभी कागज पर, कभी दीवार पर, कभी वीडियो में बनाकर क्यों जिक्र की? क्या बच्चों की मौत यूं ही हो गई? और क्या पहले कमरे के अंदर कुछ और हुआ और फिर उसे अलग रंग देने की कोशिश की गई? ग्रामीणों में दहशत है, परिवार सदमे में है और पुलिस जो है हर एंगल को ध्यान में रखकर जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है जांच में जुटी है। कोई इसे घरेलू त्रासदी बता रहा है और कोई इसे एक सुनियोजित साजिश बता रहा है। एआई शॉर्ट भाई, हेलो भाई, कैसे? मथुरा के जिले में एक घर के अंदर जो आज सुबह जब परिवार के जो बगल में भाई वगैरह रहते थे, उन्होंने देखा कि उनके भाई के बच्चे वगैरह जो है वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, काफी समय हो गया। तब उन्होंने घर के अंदर जाकर जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनके भाई, उनकी भाभी, उनके 3 मासूम छोटे बच्चे। सबसे छोटे बच्चे की उम्र जानते कितनी है? 2 साल। उसके बाद 4 साल की बिटिया, फिर एक और 5 साल की बच्चिया। 3 मासूम बच्चे जिनकी हंसी, जिनकी किलकारियों और जिनको खेलते हुए देखकर किसी भी जालिम से जालिम आदमी का भी दिल पिघल जाए। आखिर ऐसा इस घर के अंदर एक रात में क्या हुआ कि इन मासूम बच्चों की भी मौत के मुंह में ढकेल दिया गया और इसके साथ ही खत्म हो गया एक पूरा हंसता खेलता परिवार। परिजनों से पूछताछ की जा रही तो सबका कहना है, एक ही चीज कहना है कि समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या। ना कोई टेंशन थी, ना कोई ज्यादा बड़ा कोई विवाद, ना ही किसी से कोई झगड़ा। परिवार के लोग सब खुश थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये परिवार जो है एक झटके में खत्म हो गया। किसी का कहना है पत्नी ने जो है सबको दूध में जहर मिलाकर दे दिया, जिसके बाद सबकी मौत हो गई। किसी का कहना है पति ने जो है सबके दूध में जहर मिलाया और पत्नी के तो जब नहीं पी रही होगी तो उसके सिर पर मारा है और मूसल से, और फिर सबको जहर दिया और मौत कर दी। किसी का कहना है कि कई एक वीडियो मिला है, एक छोटी सी चिट्ठी मिली है, संदेश मिला और एक दीवार पर भी संदेश लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि हम सब जो है मतलब जो पति था, जो मुखिया था मनीष, उसकी तरफ से ये संदेश है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर रहे हैं। तो आखिर मनीष ने ऐसा किया तो किया क्यों? परिवार वालों को, जो अगल बगल 2 भाई उसके रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके भाई को ऐसा क्या अचानक से दुख आन पड़ा उसके ऊपर, क्या ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया।
या उसकी भाभी को, उनकी भाभी को ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि उन्होंने अपने हाथों से अपने पूरे परिवार को एक झटके में उधार दिया। घर पर अभी अभी कुछ दिनों पहले ही 12-13 लाख का एक प्लॉट बेचा गया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, जमीन भी अच्छी खासी ठीक ठाक थी, घर परिवार भी ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, खेती किसानी करता थे, सब कुछ बढ़िया था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। चलिए पूरी खबर पहले हम आपको विस्तार से समझा देते हैं, बता देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या संभावनाएं दिख रही हैं। जो मथुरा की ये खबर जो है पूरे यूपी में कहें चर्चा का विषय बन चुकी है। सीएम योगी तक ने इस मामले में संज्ञान लिया है और कहा है भाई गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो, किसी भी एंगल को मिस ना किया जाए, किसी भी चीज को शुरुआती जो दिख रहा है जरूरी नहीं उसे ही सच मान लिया जाए, हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जाए। और तभी पुलिस, फॉरेंसिक टीम सब जुटे हुए हैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में कि जो सच है उसे बाहर ला कर आना है। चलिए पहले पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। मथुरा का महावल थाना क्षेत्र, यहां पर जो है हम आपको बताते हैं खप्परपुर गांव है। इसी खप्परपुर गांव में रहते थे 35 साल के मनीष और उनका पूरा परिवार। मनीष के परिवार में बताते हैं उनके पिता की कुछ सालों पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि उनकी जो मां है वो उनके घर के बगल में ही 2 भाई जो हैं मनीष के, उनके साथ वो रहती है। मनीष के घर में, जिस घर में ये आज मजमा लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, इस घर में मनीष अपनी पत्नी 32 साल की सीमा, आपने तस्वीर देखी है, इसके अलावा छोटा सा भरा पूरा परिवार था। 2 साल का सबसे प्यारा बेटा प्रतीक, 2 मासूम प्यारी दुलारी बेटियां थी। एक सबसे बड़ी बेटी थी हनी जिसको बोलते हैं, और ऐसे उसका और नाम भी है, और 4 साल की प्रियांशी। टोटल 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी हनी जिसकी उम्र करीब 5 साल थी, उससे छोटी 4 साल की प्रियांशी, और सबसे छोटा बेटा महज 2 साल का प्रतीक। और ये 5 लोगों का परिवार इस घर के अंदर बड़े ही खुशी से रह रहा था। बताते हैं कि जो मनीष है वो खेती किसानी का काम करता था और जमीन है। अभी हाल फिलहाल में इसने एक प्लाट भी अपना बेचा था करीब 12-13 लाख का, जिसका पैसा भी इसे मिल गया है। आज सुबह जब सब लोग अपने गांव, इस गांव में खप्परपुर गांव में जब सुबह हुई तब सब लोग अपने अपने काम धंधे में लग गए। वहीं बगल में ही रहने वाले मनीष के भाइयों ने देखा कि आज मनीष और जहां छोटे छोटे जिस घर में बच्चे हों बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। ना मनीष दिख रहा है, ना भाभी सीमा दिख रही है, ना उसका 2 साल के बेटे की कुछ आवाज आ रही है, ना 5 साल की बिटिया हनी बोल रही है, ना 4 साल की प्रियांशी। इतने छोटे छोटे जिस घर में बच्चे हो वहां तो तड़के 5 बजे से ही चीख पुकार मच जाती है, बच्चे के खेलने रोने इन सब की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज की सुबह जो थी, मंगलवार की सुबह ऐसी थी कि लग रहा था जैसे इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। जो भाई लोग थे उन्हें थोड़ा चिंता हुई। पहले 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अमूमन होता था, खेती किसानी घर वाला जो आदमी होता है वो 6-7 बजे तक उठ जाता है। 7-8 बजे तक जब परिवार घर में कोई हलचल नहीं दिखी तो भाइयों को थोड़ा शंका लगा। उन्होंने अपने घर के जो बच्चे थे उनसे पूछा क्या है भाई है, तो उन्होंने बोला शायद हो सकता हो सो रहे हो। थोड़ी देर और इंतजार किया, इसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तब बताते हैं कि जो भाई हैं वो अपने मनीष के घर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने बताते हैं दरवाजा पहले खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद जो भाई हैं वो घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर देखते हैं कि कमरे का दरवाजा बंद है, और खिड़की से जब वो कमरे के अंदर झांकते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन जो है वो खिसक जाती है। उनके भाई जो 35 साल का मनीष थे, पत्नी सीमा, उन सब की और 3 मासूम बच्चों की लाशें उस कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। आपको बता दें कि कमरे में एक चारपाई और एक बेड रखा हुआ था। चारपाई पर सबसे बड़ी बेटी 5 साल की हनी की लाश थी, जबकि बेड पर 2 साल का बेटा प्रतीक और 4 साल की प्रियांशी और इसके अलावा 32 साल की सीमा की लाश पड़ी थी। 3 की बेड पर लाश थी, 1 की चारपाई पर थी। वहीं
35 साल का मनीष का जो शव था वो जमीन पर पड़ा था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीमा के सिर पर चोट का निशान सा लग रहा है, जैसे लग रहा है किसी भारी चीज से उसके ऊपर सिर पर मारा गया। वहीं जिस कमरे के अंदर ये सब पांचों के शव पड़े थे, उसी कमरे के अंदर जो है एक मूसल, जो आप समझते होंगे जो मसाला कूटने वाला होता है मूसल, एकदम ठोस लोहे का मूसल होता है, वो मूसल पड़ा हुआ था। इसके अलावा एक रस्सी पड़ी थी और एक गिलास मिला जिसमें दूध था, दूध भी पड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये नजारा घर वालों ने देखा, हड़कंप मच गया। पूरे गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत ही इस बात की सूचना जो है, जो नजदीकी महावन थाना क्षेत्र है वहां दिया गया। महावन थाना क्षेत्र के जो थाना इंचार्ज वगैरह थे, उनको भी जैसे ही ये सूचना मिली कि एक घर में एक रात के अंदर ही पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया, पुलिस महकमे में भी कहें हाथ पांव फूल गए। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल फॉरेंसिक टीम आई। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले इस घर के अंदर से दो चीजें मिली। एक, इस कमरे में जो रसोई बनी हुई है, जहां बर्तन रखे हैं, उसी रसोई की ऊपरी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा एक कागज का टुकड़ा मिला और जो मनीष के मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें एक दिन पहले का एक वीडियो मिला। दीवार पर क्या लिखा था ये हम आपको बता देते हैं। दीवार पर लिखा था, मैं, मनीष और सीमा अपनी मर्जी से मरे हैं, किसी को, पुलिस जो है किसी को भी परेशान न मिले। और ऐसा ही कुछ मजमून जो है वो जो खत मिला उसमें लिखा था। वहीं जो वीडियो मिला उसमें भी कुछ इसी तरह की बात थी, जिसमें कहा गया था कि मैं मनीष जो है सब कुछ खत्म कर रहा हूं। वहां पर उस वीडियो के अंदर बताते हैं एक प्लॉट की भी बात की गई, जो प्लॉट जो करीब था 12 लाख रुपए का था, 12 लाख रुपए में बेचने की बात कही गई। प्लॉट का बताया गया पैसा भी मिल गया। इसके बाद क्यों मनीष ने यह सब किया किसी को समझ में नहीं आ रहा। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। दीवार पर साफ साफ लिखा था जो मनीष ने संदेश देना चाहते थे। एक कागज का टुकड़ा मिला, उसमें भी संदेश वही था जो दीवार पर था। इसके अलावा एक वीडियो मिला, उसमें भी वही संदेश था। पर समझ में नहीं आ रहा था एक ही चीज को बार बार क्यों लिखा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस ने परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने कहा कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, ना ही कोई दिमाग में टेंशन थी। नमस्ते भाई, कैसे हैं? डॉली जैन। परिवार के जो भाई थे जो पड़ोस में रहते थे उनका कहना था कि सब कुछ ठीक था, कल रात तक, कल तो सब कुछ अच्छा था, किसी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिससे ये कहें कि वो मानसिक टेंशन में थे या किसी तरह के परेशानी में थे या कोई ऐसी बात थी जिसके चलते वो इतना बड़ा कदम उठा ले। तो हम लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा। आज सुबह तो बस हमें यह था कि घर में कोई हलचल नहीं हो रही, इसी वजह से जब हम लोग घर के अंदर देखने गए तब ये सब हमें पता चला। और जब पुलिस अंदर गई तो पुलिस ने दरवाजा खोल के अंदर देखा तो ये सब भयावह नजारा दिखा और दीवार पर, चिट्ठी पर ये सब लिखा हुआ है। जो एक भतीजे थे उन्होंने क्या कहा पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा और जो अधिकारी पहुंचे उन्होंने क्या कहा उस पर बात करेंगे। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये एक साजिश है या फिर कुछ और है। इसे बस एक ऐसा रूप देने की कोशिश की गई क्योंकि 3 बार एक ही चीज को क्यों कहा जा रहा है। दीवार पर वही चीज लिखी जा रही है, कागज का एक टुकड़ा में वही चीज लिखा मिल रहा है, एक वीडियो भी मिल रहा है जिसमें ये बात है। तो फिर इतना जोर क्यों? और जबकि कहीं किसी समस्या की बात नहीं की जा रही, कहीं यह नहीं कहा जा रहा कि ये वजह है जिसके चलते जो है मैं मनीष जो पूरे परिवार को खत्म कर रहा हूं। कोई भी समस्या, बस ये कहा जा रहा है किसी को परेशान ना किया जाए। मेरे परिवार वालों को, पुलिस वालों से आग्रह है, मेरे परिवार वालों को परेशान ना करें। तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मनीष ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया या फिर सीमा ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया? पहले जो रिश्तेदार हैं, जो भतीजे हैं, भाई हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है आज रात को क्या घटना? ये मेरे चाचा जी थे, उन्होंने पॉइजन वगैरह अपनी पत्नी और खुद और बीवी बच्चों को खिला के सो गए हैं। सुबह देखा तो गेट वगैरह तोड़ा है, जब वो निकाले तो पता चला कि सब खत्म हो पड़े थे। क्या कारण रहा है ऐसा? ऐसा कोई कारण मालूम नहीं पड़ा अभी तक, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, कुछ नहीं।
कितने बच्चे थे इनके पास? 3 बच्चे थे, बड़ी लड़की यानी प्रियांशी और पंकज लड़का था छोटा। मृतक का क्या नाम है जो उनको मिला है? मृतक का चाचा का नाम मनीष कुमार, चाची का नाम सीमा देवी। कहाँ से शादी हुई है? इनकी मडनई से शादी हुई थी 2018 के अप्रोक्स, सादाबाद के कोई पास। कारण रखता है क्यों आत्महत्या की है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ना ही किसी से लड़ाई ना विवाद, कुछ नहीं था। पुलिस आ गई मौके पे? हाँ, पुलिस आई क्या है, कारण है? अभी अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपना, बाहर से गेट लॉक कर रखा है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। पुलिस के सामने फिलहाल पुलिस जो है 2 थ्योरी पर काम कर रही है। वो 2 थ्योरी ये हम बता दें आपको कौन सी हैं। पुलिस ये मानकर चल रही है कि पहली थ्योरी पुलिस की ये है कि पति पत्नी और बच्चों ने दूध में जहर मिलाकर पिया। दूसरी थ्योरी लगा रही है, पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की जान ली और लास्ट में फिर अपना भी काम तमाम किया। पहली थ्योरी के मुकाबले जो है, जिस तरह से दीवार पर एक खत मिलता है, ऐसा लगता है मनीष ने सीमा को ये सब बताया कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर सीमा उसके साथ राजी होती है और बताते हैं कि ये गिलास दूध का मिला, जिसमें ये अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद इसी गिलास में जहर मिलाया गया और फिर सबको पिला दिया गया। तो हो सकता है मनीष और सीमा ने मिलकर जो है पहले बच्चों को वो गिलास जहर वाला पिलाया और फिर खुद पिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक चूंकि एक मामला संदेह ये आ रहा है कि सीमा के सिर पर किसी भारी चीज से जो है वार किया गया है, एक चोट का निशान सिर पर है सीमा के। तो पुलिस ये मान के चल रही है कि मनीष ने ही जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सबसे पहले उसे लगा कि चूंकि सीमा उसके काम में जो है रोड़ा बन सकती है, लिहाजा सीमा के सिर पर शायद मूसल से ही, लोहे का ठोस मूसल से सीमा के सिर पर जोरदार वार किया। और जब सीमा की हत्या हो गई, सीमा मर चुकी, उसके बाद जो है मनीष ने दूध का गिलास लिया जिसमें जहर मिलाया और आपने मासूम 2 साल के बेटे, 4 साल की बिटिया और 5 साल की बिटिया को वो जहर वाला गिलास पिलाकर सबकी हत्या कर दी। दूसरी थ्योरी होने की संभावना सबसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सबकी लाशें हैं, देखिए एक बड़ी बिटिया की लाश एक चारपाई पे पड़ी थी, ठीक, जो मां थी उसकी लाश बेड पर थी, जो 2 बच्चे थे, बेटा और 4 साल की छोटी बिटिया जो है वो दोनों मां के साथ थे। वहीं मनीष की लाश जो है जमीन पर गिरी हुई थी। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि रात में खाना वाना खाने के बाद जो है बच्चों को वो जहर वाला दूध पियाया गया है। इस दौरान जब शायद हो सकता है सीमा के ऊपर उस चीज का असर नहीं हुआ, तो मनीष ने मूसल की मदद से सीमा की हत्या की और फिर जो है वो जहर वाला दूध शायद खुद भी पिया। इस तरह से मनीष ने अपने पूरे परिवार को एक झटके में, एक सांस में जो है खत्म कर दिया। और इस बात को कि हाँ इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, लिहाजा उसने एक छोटे से खत में भी ये सब लिखा कि मैं और सीमा अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। उसके साथ ही फिर उसने दीवार में भी वही बात लिखी और इसके साथ ही एक वीडियो भी जो 1 दिन पहले का बताया जा रहा है वो भी बनाया, ताकि सबको ये लगे कि सीमा जो उसके फैसले है, जो उसने फैसला लिया है, जिसमें उसने इस तरह के भयावह कदम को उठाया है, उसमें सीमा ने उसका साथ दिया और सीमा के मदद के साथ ही उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? कुछ तो वजह होनी चाहिए ना भाई। आखिर जब पूरा परिवार खत्म होता है, जैसे पुराने केस हमने देखे हैं, तो वहां पर यह होता है कि भाई किसी को आर्थिक परेशानी है, कोई कर्जे तले दबा हुआ है, किसी को कोई मतलब ऐसा राज है जिसको उसका डर लग रहा है कि वो बाहर आ जाएगा, इस वजह से उसने ऐसा किया हो। यहां पर जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सबका अपना अपना घर है। किसी लिहाज से जो है मनीष का घर ऐसा नहीं कि कमजोर है, जैसे गांव में सबके घर बने हैं उसी तरह का उसका घर है। जिस तरह से भाइयों के पास जमीन है उसी तरह की उसके पास भी जमीन है। उसके भाई भी घर परिवार चला रहे हैं और ये भी अपना घर परिवार चला ही रहता है इतने साल से, ठीक है।
2 बेटियां 1 बेटा। यहां पर भी ऐसा नहीं कि चलो बेटा नहीं था इसलिए कहा जाए दुख हो, 2 साल का सबसे प्यारा बेटा था, ठीक, जिनको बहुत प्यार भी करता था। 2 प्यारी प्यारी बच्चियां थी जिनको वो खूब मानता था। फिर आखिर मनीष की जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठा लिया, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। न परिवार के लोगों को समझ में आ रहा, न गांव के लोगों को समझ में आ रहा। सब तरह तरह की बस बातें चल रही हैं। सबको जिस तरह चूंकि खत मिल रहा है, दीवार पर लिखा मैसेज पढ़ रहे हैं लोग, तो ये लोगों को लग तो रहा है ये, लेकिन कोई भी इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहा कि ये आखिर हो क्यों सकता है। बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के, आखिर अगर मनीष ने ये सब किया तो किया क्यों। घर वाले भाई सब इसी बात से परेशान है कि अगर कुछ दुख था तो एक बार तो हमको कभी उसको झलकता कि हाँ भाई वो समस्या में है। पुलिस बहरहाल जो है मनीष के कॉल डिटेल वगैरह निकाल रही है, ठीक है। उनको है कि कहीं कॉल डिटेल में कोई बात ऐसी पता चले जिससे ये पता चले कि मनीष ने लास्ट में, जो कल रात जैसा कि है सोमवार की रात थी, सोमवार की रात तक परिवार वालों का कहना है सब कुछ ठीक ठाक था, तो सोमवार की रात तक मनीष ने किससे किससे फोन पर बातचीत की, सीमा ने किससे किससे बातचीत की, कौन कौन वो लोग हैं जिनसे आखिरी समय में सीमा और मनीष ने बातचीत की, उनकी डिटेल निकाली जा रही है। पुलिस शुरुआती कहें उसमें ये मान के चल रही है कि परिवार मतलब मनीष ने ही ये सब खत्म किया है एक झटके में, और वही मेन है, और उसने जब सब कुछ खत्म कर दिया फिर अपने आप को भी खत्म किया। पुलिस अभी शुरुआती जिस तरह से दिख रहा है सब कुछ उसे यही मान के चली। फिर भी पुलिस, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है एक साथ, छोटी मोटी बात नहीं है, पुलिस फिर भी कोई भी कहें वो चांस नहीं लेना चाहती, लिहाजा हर एंगल को, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, इसके अलावा एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। टीम को लगाया गया है, मोबाइल की लोकेशन, TDR, कॉल डिटेल सब निकलवाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं से कोई तो सुराग पता चले कि हाँ ये वजह क्या है। अभी तक पुलिस भी इस बारे में जो है, जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो भी इस बारे में कोई वजह नहीं बता पाए। क्या जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा वो हम आपको सुनाते हैं, पुलिस ने क्या कहा वो भी बताएंगे, फिर और इस पर हम लोग बात करते हैं। आप भी अगर आपको क्या लग रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, हम उन कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सुनिए जो अधिकारी थे, जो DM साहब पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। हाँ, हुई है महावन तहसील के गांव में, और जिसमें मनीष कुमार जी जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी, वो स्वयं, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। जो उनके स्वयं के सगे भाई द्वारा जब सवेरे दरवाज़ा तोड़ के देखा गया तो सारे लोग मृत पाए गए हैं। एक वीडियो है जिसमें उन्होंने स्वयं वीडियो बनाया है और सुसाइड करने की बात कही है। इसके अलावा दीवार पे भी लिखा हुआ और कागज़ भी मिला है सुसाइड नोट का। जो वीडियो है उसमें उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैंने किसी को 12 लाख रुपए का प्लॉट बेचा है, वो पैसा भी उनके द्वारा प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है, समाज को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि पूरा उनकी उम्र भी लगभग 35 साल थी, बच्चे भी छोटे छोटे थे, और इस तरीके की घटनाएं हम लोगों को बहुत ही झकझोरने वाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए बहुत ही संवेदना व्यक्त की है, बहुत दुख व्यक्त किया है, और हम सबको निर्देशित किया है कि इस घटना के हर पहलू से जांच की जाए कि क्यों हुई ये घटना और इसका क्या कारण रहा है। इसके अलावा भी जितने भी मैं और SSP साहब यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जितने भी साइंटिफिक तरीके से जांच हो सकती है वो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। परिवार के लोग मौजूद हैं, आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि 3 भाई हैं, तीनों मतलब अपना अच्छा काम धाम करते थे। इसके अलावा उनके ससुराल पक्ष के लोग भी आ गए हैं। तो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हर पहलू से जांच भी कराएंगे, और मतलब आप स्वयं देख रहे होंगे पूरा हम सभी पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, और हर पहलू से जांच कराएंगे इसकी। सर अगर बात करें तो क्या पॉइजन की बात सामने आ रही है? अभी देखिए वो पूरी जांच का विषय है,
अब हम लोग उनकी पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है, बट जितना भी साइंटिफिक तरीके से जांच है वो कराई जाएगी। अभी घर के लोगों से भी लगातार बातचीत हम लोग कर रहे हैं। क्या कारण है घर वाले भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या निकलता है, बट हर पहलू से जांच करेंगे। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं, उन्होंने देखिए इतनी हृदय विदारक घटना, उन्होंने बहुत ही गहरा शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया है, और हम सभी को निर्देशित किया है कि जो कड़ी मतलब जो भी जांच है हर पहलू से जांच की जाए, और पूरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ये तमाम बड़े अधिकारी, उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को, पुलिस को है वो दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से इस एंगल में कोई भी खामी जांच में न रहने चाहिए, हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच की जाए, और ये सिर्फ ना मान लिया जाए कि जो है वही दिख रहा है, क्योंकि परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हाँ जो दिख रहा है वो हम मान सकते हैं, लेकिन क्यों किया, इसका सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल यही है, एक तो 3 बार इसी चीज को अगर आदमी करता भी है तो एक बार लिख के डाल दिया, खत लिख के डाल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम कर रहे हैं। और अमूमन जब भी आदमी इस तरह करता है तो वो कुछ ना कुछ वजह भी लिख देता है। ये देखिए, पुलिस ने वो मूसल जो आप देख रहे होंगे, जो मूसल हम बता रहे थे कमरे में मिला था, वो मूसल को भी पुलिस ने जब्त किया है। ठीक, कोई ना कोई वजह तो लिखता है ना यार, कि हाँ हम ये परेशान हैं, हम फला आदमी की वजह से परेशान, हम फला घर वालों की वजह से परेशान हैं, हमारे घर वालों ने ऐसा कर दिया, फला आदमी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है, हम कर्ज से परेशान हैं। कोई ना कोई वजह लिखकर करता है आदमी, कुछ करता है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात, मैं, मनीष और सीमा अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, और हमारे परिवार वालों को, पुलिस से आग्रह है हमारे परिवार वालों को परेशान न किया जाए। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। जो क्राइम सीन है वो कुछ हम बता दें क्या किस तरह से था, जो दिख रहा था वो नज़ारा कमरे का जो था वो जैसे बता दें। ये कमरा करीब जो है 10 बाई 15 का है, ठीक है। इस कमरे में रसोई भी बनी हुई है जहां बर्तन रखे हुए हैं। रसोई के ऊपर की दीवार पर जो है वो चीज लिखी गई थी, एक संदेश लिखा गया हुआ था, जिसको हमने आपको बताया कि मैं, मनीष और सीमा अपनी मर्जी से ये लिखा था। इसके अलावा कमरे के अंदर एक कागज पड़ा हुआ जिसमें भी यही बात साम लिखी हुई थी। कमरे में एक चारपाई और एक बेड रखा हुआ है। चारपाई पर सबसे बड़ी बिटिया जिसकी उम्र 5 साल है, हनी की शव पड़ा हुआ था, जबकि बेड पर जो है बेटा प्रतीक जिसकी उम्र करीब 2 साल थी। तो उसके बाद उससे बड़ी बेटी, बीच वाली बेटी जिसका उम्र करीब 4 साल के आसपास है, जिसका नाम है प्रियांशी, और उसकी मां 32 साल की सीमा का लाश बेड पर की थी। बेड के ऊपर ये 3 लोग थे। चारपाई में बगल वाली में जो सबसे बड़ी बिटिया थी उसकी लाश थी। वहीं मनीष जो इस घर का मुखिया था, जो इस घर को चलाने वाला था, 35 साल की मनीष की उम्र थी, उसका जो शव था वो जमीन पर पड़ा हुआ था। सीमा के सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान मिले हैं, उसके सिर से खून बह रहा था। फर्श पर क्या था? फर्श पर एक मूसल जिससे मसाला कूटने वाला होता था, लोहे का मूसल, जो लोग गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, मूसल मसाला कूटने वाला होता है, और सॉलिड लोहे का यानी ठोस लोहे का वो होता है। अगर एक बार किसी के सिर पर मार दिया जाए तो समझ लीजिए उसका काम तमाम होना, एक तरीके से कहें पक्का है, अगर कस के आदमी मार दे। और मनीष जिस तरह से मजबूत कदकाठी का आदमी दिखता है, तो वो सच में अगर उसने मारा है, बाई चांस की बात अगर उसने मारा है, तो सीमा के लिए वो एक ही बार काफी होता। ठीक, इसके अलावा मूसल मिला फर्श पर पड़ा हुआ, वहीं पर एक रस्सी भी पड़ी हुई मिली। अब मूसल और रस्सी का क्या काम जब उनका इस्तेमाल नहीं किया गया? जब ये हो रहा है कि भाई मनीष ने ही सबको जहर मिला के पिला दिया, तो फिर इनका क्या काम वहां पर ये पड़े होने का क्या मतलब? इसके अलावा एक गिलास भी मिला है जिसमें दूध जो था वो मिला। अब पुलिस ने उस दूध को जब्त किया है। पुलिस माना यह जा रहा है कि उसी दूध में जो है जहर मिलाकर जो है बच्चों के 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं तो दूध तो पीते ही होंगे, लिहाजा माना जा रहा है कि दूध में ही जो है जहर मिलाया गया और उसके बाद इन्हें पिला दिया गया। एक डायरी भी पुलिस को मिली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपने दुखों से परेशान होकर जो है ऐसा कदम उठा रहे हैं। अब कौन से दुख थे इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं।
वीडियो में जो मिला, वीडियो में भी कुछ इस तरह की बात है। साथ ही एक जमीन की बात है कि हमने एक प्लॉट बेचा है, उसका प्लॉट का 12 लाख रुपए में बेचा है और प्लॉट जो है हमें पैसे मिल गए। तो वहां पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मामले में जो परिजन है उन्होंने बताया कि जब सुबह हम लोग आज सुबह मंगलवार की सुबह उठे, जब इनके मनीष के बताते हैं 2 भाई हैं, दोनों भाई बस बगल में ही घर है, मुश्किल से 40-50 मीटर की दूरी पर ही 2 भाइयों के घर हैं। वो भी अपने अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, ये भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक, उनका कहना था कि जब सुबह बच्चे दिखाई नहीं दिया, उमूमन बच्चे 6-7 बजे के बाद ही दिखने शुरू हो जाते थे। आवाज नहीं, कुछ तो आवाज आ जाती थी। वो घर इतने बगल बगल सटे हुए बने हुए हैं कि पता चल जाता था कि हाँ भाई बच्चे खेल रहे हैं। लिहाजा जब कोई आहट नहीं हुई तो उनका कहना था कि हमें चिंता हुई। इस पर पड़ोस में रहने वाले मनीष के भाई जो हैं वो घर पहुंचते हैं। उन्होंने मेन गेट का पहले दरवाजा खटखटाया, मनीष को कई बार आवाज लगाई, जो सीमा थी उसे आवाज लगाया, बच्चों को आवाज लगाई, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो वो मेन गेट का जो है वो फांद कर घर के अंदर घुसे। जब कमरे के पास पहुंचे तो कमरे से बगल में ही एक खिड़की है, खिड़की से झांक कर देखा तो सब बेसुध से पड़े हुए थे। वहां से भी चिल्लाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई, तो भाई ये सब डर गए। इसके बाद इन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर सब मरे पड़े थे। जैसे ये खबर मिली आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जो है, गांव कहें, जो पूरा गांव था वो तो जमा ही, आस पड़ोस के गांव के लोग जिनको ये पता चलता था कि एक घर में 5 लोग मर गए हैं, सब जानना चाहते थे कैसे। लोगों का मजमा, लोग अपनी छतों से, ये पूरा तमाम बड़े अधिकारी और गाड़ी आ रही थी, तमाम फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, जो भी आने वाले थे सब आ रहे थे। लोगों को मजमा लगा हुआ था, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में कल रात तक जो परिवार ठीक था वो अचानक से खत्म हो गया। पुलिस ने परिजनों से बातचीत की, भाइयों से बातचीत की, जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत की। सबका कहना है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये क्या है। ये आपको एक बार फिर बता दें, ये घटना जो है मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव की है। इस खप्परपुर गांव में जो है 35 साल के मनीष अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। जिस घर में पुलिस आज हर चीज को बारीकी से जांच रही है, इसी घर में जो है मनीष अपने परिवार के साथ, 5 लोगों के परिवार के साथ रहते हैं। बताते हैं कि मनीष के पिता की मौत हो चुकी है और जो माँ है, शायद मुझे पर कंफर्म नहीं है, लेकिन माँ जो है वो भाइयों के साथ रहती है। 2 मनीष के भाई हैं, दोनों का घर अगल बगल बना है। मनीष के जो परिवार में थे उनकी पत्नी 32 साल की सीमा, इसके अलावा 5 साल की सबसे बड़ी बिटिया हनी, उससे छोटी 4 साल की प्रियांशी और 2 साल का एक बेटा है प्रतीक। ये है नहीं था, माफ करना, 5 लोगों का परिवार पूरे इस घर में रहता था। कल रात तक जो लोगों का कहना है, जो पड़ोस में भाई रहते थे, उन्होंने कहना है सब कुछ ठीक था, सब खेल कूद रहे थे, भाई ने अभी कोई दिक्कत नहीं बताई, ना ही किसी तरह का समस्या बताई। बता दें कि जो ये गांव है ये तहसील महावन क्षेत्र के अंदर आता है, खप्परपुर गांव। यहाँ के रहने वाले जो मनीष हैं वो पेशे से जो है खेती किसानी काम करते थे और इसके जो 2 भाई हैं अगल बगल हमने आपको बता ही दिया है। और जब आज सुबह जो आहट नहीं मिली तो परिवार के लोग अंदर गए, तब उन्हें सब भयानक दृश्य देखने को मिला। पुलिस ने बुलाया गया तो पुलिस को कमरे के अंदर से 3-4 चीजें ऐसी मिली हैं जो अलग अलग कहानी अपने आप में बयां कर रही हैं। पहली, एक दीवार पर लिखा हुआ संदेश मिला जिसमें लिखा, मैं मनीष और सीमा अपनी मर्जी से खत्म हो रहे हैं, हमारे परिवार को परेशान पुलिस ना करे। ठीक, एक इसी तरह का लेटर भी मिला जिसमें भी यही बात लिखी थी। इसके अलावा एक वीडियो भी मिला। तीनों चीजों में एक बात। इसके अलावा एक डायरी भी मिली, उस डायरी में भी यही बात है कि हम अपने दुखों से परेशान हैं। दुख कौन से थे, कारण कौन से थे, ये कहीं कोई जिक्र नहीं, बस इसी बात की जिक्र बार बार आ रहा था। वो भी 4-4 जगह। सोचिए, एक ही बात को 4 जगह लिखने का क्या मतलब है? एक खत लिख के डाल देता, लेकिन 4-4 जगह को उसी बात को लिखा गया है। अब पुलिस जांच कर रही है। माना ये जा रहा, दो थ्योरी, 2 एंगल को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को घर में किसी के जबरदस्ती घुसने की कोई भी निशान नहीं मिला है, या कोई घर में जबरदस्ती घुसा या किसी लूटपाट के इरादे से हत्या की गई हो, या फिर
इस घटना को जो है पूरा तोड़ मरोड़ के पेश किया। इस तरह से कुछ नहीं मिला। जो परिजन ही पहले सबसे पहुंचे, भाई लोग जो थे वही पहले पहुंचे, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को सब सामान जस का तस रखा हुआ मिला। जो शव थे, हमने आपको बताया कि बड़ी बेटी का शव जो था वो चारपाई पर था। पत्नी और छोटा बेटा और मंझली बिटिया जो थी वो उनके लाश जो है बेड पर पड़े थे, और जो मनीष का लाश थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। पत्नी सीमा के सिर पर जो है चोट के निशान मिले। इससे लग रहा है कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। वहीं एक दूध का गिलास मिला जो आधा, थोड़ा सा उसमें दूध बचा हुआ था। माना यह जा रहा है कि दूध में जहर देकर जो है बच्चों को पिलाया गया, जिससे उनकी हत्या हुई। हेलो के.एम. पुष्पा भाई, कैसे हैं? तो ये माना जा रहा है क्योंकि बच्चों के शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं है, सिर्फ सीमा के सिर पर जो है चोट का निशान दिख रहा है। कहाँ की ये घटना है भाई? ये मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव है, वहां की ये घटना है। और ये कल रात, बताते हैं कि ये कल रात जो है ये पूरी वारदात हुई है। सुबह आज जब परिवार के लोगों ने घर जाकर देखा तब उन्हें ये लाशें मिली। एक साथ 5 लोगों की मौत एक ही कमरे के अंदर हो जाना बड़ी बात है। अब पुलिस जो 2 थ्योरी मानकर जांच कर रही, एक तो यह है कि पति पत्नी ने जो है बच्चों को दूध में जहर मिलाकर पिलाया और फिर खुद भी पी लिया। लेकिन उसमें यह बात होता है कि पत्नी के फिर सिर पर चोट का निशान क्यों, या पत्नी के सिर पर जो है घाव का निशान क्यों है? नीलम जी नमस्कार, कैसी हैं? तो वो बात समझ नहीं आती कि अगर पति पत्नी मिलकर करेंगे तो पत्नी के सिर पर चोट का निशान आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। सीधी सिंपल बात है, जैसे सबको दूध दिया तो खुद पी लेते। यहां पर अब दूसरी थ्योरी जो पुलिस लगा रही है कि पति मनीष ने ही जो है सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या की। जब सो रहे होंगे सब, तभी उसने हो सकता है अपनी पत्नी के सिर पर जो है लोहे के, क्योंकि उसको ये शक हो कि शायद जो दूध में जहर मिलाया है वो पत्नी के ऊपर शायद उतना असर ना दे। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम आपको बताएं कि उसने रात में ही सबको जहर मिला के पिला दिया किसी तरह से। ठीक, पत्नी को, चूंकि पत्नी तो बड़ी है, बच्चे तो दूध पी लेंगे, शायद पत्नी ने दूध नहीं पिया होगा। जब बच्चे तड़पने लगे तो पत्नी हो सकता हो शोर वोर करने की कोशिश करने लगी हो, तभी मनीष ने मूसल से उसके सिर पर जोरदार वार कर उसकी हत्या कर दी। और फिर तीनों के शव एक तरीके से वहीं पड़े रहे और बच्चों के शव चारपाई पे रहे, और फिर मनीष ने अपने साथ भी बुरा कर लिया। या फिर सीमा जब सो रही थी तभी उसके सिर पर सोते हुए उसने मारा और फिर बच्चों को जो है दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे बच्चे भी मर गए और कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं हुई। आखिर में उसने फिर ये अपने साथ किया। इंद्रपाल यादव जी कह रहे बहुत दुखद खबर है जी। वाकई में इंद्रपाल जी बहुत दुखद है। क्या हुआ? ये बहुत ही दुखद घटना है। अरे भाई पुष्पा, के.एम. पुष्पा भाई, घटना का बस अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई खत मिला है। खत में बात है कि मैं मनीष जो मुखिया था घर का, उसकी पत्नी के साथ उसने लिखा कि ये सब हमने किया है, ठीक, हमारे परिवार को परेशान ना किया जाए। लेकिन जो कमरे का दृश्य दिखा रहा है वो कुछ और भी प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। 4 जगह पर यही एक बात लिखी हुई दिख रही है, ठीक। लेकिन कमरे के अंदर एक लोहे का जो मूसल आप लोग समझते हैं मसाला कूटने वाला, वो पड़ा था। इसके अलावा एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और दूध का गिलास था। महिला जो पत्नी थी, जो ये कहा जा रहा है कि खत में ये लिखा है कि सीमा भी इसमें शामिल थी, लेकिन सीमा के सिर पर जो है वो चोट का निशान है, किसी भारी चीज से जो है उसके सिर पर जो है वार किया गया है। तो ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो शामिल थी तो फिर उसके सिर पर चोट का निशान कैसे आया। और वो बेड पर लेटी हुई, ऐसा नहीं है कि गिरने से जमीन पर गिरती है तो मान लो चोट आ गई हो, तो जमीन पर गिरी नहीं है, वो बेड पर लेटी है। जो 2 साल का बेटा है वो जमीन पर मतलब बेड पर ही लेटा है माँ के साथ, और 4 साल की जो बिटिया है मंझली वाली वो भी माँ के साथ ही। 3 की लाश जो थी वो बेड पर थी। चौथी सबसे बड़ी बिटिया जो है 5 साल की हनी, उसकी लाश जो है चारपाई के ऊपर थी। और वहीं जो मनीष था वो घर का मुखिया था, उसकी लाश जो है जमीन पर पड़ी हुई थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सीमा के सिर पर अगर मनीष और सीमा ने मिलकर सबको दूध में जहर दिया
तो फिर ये क्यों है कि मनीष जो है जमीन पर पड़ा हुआ है और बाकी सब चारपाई पर पड़े हुए हैं? या फिर मनीष ने उठकर जो है पहले सब बच्चों को बहाने से दूध पिला दिया, उसके बाद फिर उसने सीमा की हत्या की और फिर अपने साथ भी उसने ऐसा किया। किसी और ने किया होगा क्या, उनके नाम लेकर लिख दिया होगा हाँ हो सकता है, पुलिस अब जांच करे। लेकिन घर का दरवाजा जो है परिजनों के मुताबिक, जो परिवार के लोग हैं जो पहले सबसे पहले पहुंचे, उनका कहना है घर का जो कमरा, जिस कमरे में लाश मिली, उस कमरे में एक ही दरवाजा है, कोई दो दरवाजे नहीं, और वो दरवाजा अंदर से बंद था। जब वो पहुंचे तब सब मर चुके थे और घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा है, उसके बाद जब भी अंदर गए तो घर के अंदर अगर कोई करेगा तो फिर उसने कुंडी अंदर से कैसे लगा सकता है, ये संभव नहीं है लिया। और ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई संदेश मिला। अच्छा, जितने भी 4 जगह पर एक ही बात लिखी है, लेकिन चारों जगह पर किसी तरह के एक डायरी में बस है कि हम दुखों से परेशान। अब कौन से दुख थे ये नहीं जिक्र है। क्या अभी हाल फिलहाल में 12 लाख का प्लॉट भी बेचा गया है इन्होंने, जमीन भी ठीक ठाक थी ही, लेकिन फिर भी दुख किस बात का था ये नहीं बताया गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनके दुख ऐसे हो कि हमको करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे, कोई बात तो होगी ना। अच्छा, परिवार के लिए भी इन्होंने ये कहा है कि परिवार को परेशान ना किया जाए। लिहाजा जाहिर सी बात है, जो परिवार के आदमी इतनी चिंता कर रहा है, अगर परिवार से परेशान होता तो वो परिवार के बारे में लिखता कि भाई परिवार वालों की वजह से मैंने ऐसे किया है। जो आदमी परिवार की केयर कर रहा है यानी परिवार से, तो वो दुखी नहीं था, ना ही अपने भाइयों से दुखी था। अगर दुखी होता तो वो जरूर जिक्र करता। तो फिर आखिर मनीष किस बात से इतना ज्यादा परेशान था कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला, ये समझ से परे बात। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, वो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की, उन्होंने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ये थाना महावन में खप्परपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। मौके पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं जो खेती का काम करते हैं। ये इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं उस कमरे में जिसमें कि ये रहते थे। एक सुसाइड नोट मिला है, दीवार पे भी सुसाइड के बारे में लिखा गया है और एक इनके द्वारा खुद का बनाया गया वीडियो भी मिला है जिसमें इन्होंने सुसाइड की बात कही है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये सूचना इनके मृतक के भाई द्वारा दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जब सुबह बच्चे बाहर खेलने नहीं आए तो उनके द्वारा दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया गया और फिर वो कमरे में दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुसे और उनके साथ और भी गांव के लोग थे और उसके बाद उन्हें वो डेड बॉडीज दिखाई दी। इस सूचना पर उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। पूरे गांव में कहें चीख पुकार मची, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। 2 भाई थे, उनके भी परिवार में सब लोग थे, सब रो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या आफत आ गई। कितने फोटो देखा आपने बच्चों की, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का है, 4 साल की बिटिया कितनी प्यारी सी सजी धजी सी लग रही है, एक 5 साल की बिटिया। बच्चों को कहते कितना भी आप टेंशन में हो, जब आप अपने बच्चों के, खासकर 2 साल के बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, तो आपकी सारी टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे मनीष का हाथ नहीं कांपा अपने बच्चों को जहर देते हुए। अगर उसने खुद किया है, अगर हम कह रहे हैं अगर उसने खुद किया है, तो फिर कैसे एक बाप इतने प्यारे प्यारे बच्चों को, जिन बच्चों को दिलो जान से, लोगों का कहना है अपने बच्चों को खूब मानता था, खूब प्यार करता था, तो फिर किसी भी मुसीबत में होगा तो भला कोई बाप अपने बच्चों को कैसे दूध वाला जहर वाला दूध पीने के लिए दे सकता है। एक बार तो उसका हाथ कांप जाता कि नहीं भाई नहीं करूंगा। निखिल शाह कह रहे यूपी है भाई, हाँ यार, लेकिन बच्चों की आप तस्वीर देखिए ना, मन यार करता है कैसे कर सकता है कोई बाप, कैसे कर सकता है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसा। मैं यही मान सकता हूं, मुझे नहीं लगता यार कि साधारण स्थिति में कि कर्जा हो या किसी से परेशान हो तो इतना जाके वो आदमी वो कर देगा कि अपने प्यारे प्यारे
3 मासूम बच्चे, बड़े भी नहीं हैं, जिनसे होता है कि बड़े बच्चे होते हैं तो वो जवाब तलबी करने लगते हैं तो उनसे मन ऊब जाता है, गुस्से में आकर आदमी कर दिया है। 3 प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, एक पत्नी, सास ना ससुर, कोई झगड़ा नहीं, तीनों भाई सब अपने अपने अलग अलग अपना काम, सबकी अपना अलग अलग जमीन, और सब अच्छे से रह रहे थे, ना कोई दुख ना कोई झंझट। भाई लोगों का यही कहना है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा दुख आग पड़ा मेरे भाई के ऊपर कि उसने एक बार भी हमसे नहीं बताया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। जिस तरह से बच्चों का हमको लगता है ना, ऐसा है या तो फिर ऐसी वजह होगी जो मनीष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। अब जो हो सकता है सीमा से जुड़ा हुआ या जो किसी और से चीज जुड़ा हो, लेकिन बच्चों को मार देना तो मैं यही मान सकता हूं कि या तो इतना वजह हो गई कि ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मनीष के दिल में इतनी नफरत हो गई या इतनी गुस्सा भर गई कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसे लगा कि सब खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता है। उसे लगा होगा कि अगर पत्नी मर गई, मैं मर गया, तो फिर बच्चों का क्या होगा। लिहाजा उसने ये लगा कि बच्चों को दर दर भटकने से अच्छा है कि बच्चों को भी मैं अपने साथ लेकर चला जाऊं। इसी नफरत, इसी गुस्से में आकर जो है इतना कर सकता, वरना प्यारे प्यारे बच्चों के ऊपर तो एक कहें राक्षस को भी उनकी मुस्कान, उसकी आंखें, उनके प्यारी प्यारी बातें सुनकर जो है दया आ जाती है। फिर कैसे एक पिता अपने ही हंसते खेलते घर को उजाड़ दे रहा है, समझ से परे की बात। अब जो 2 थ्योरी में पुलिस काम कर रही है, उन 2 थ्योरी में सबसे सटीक थ्योरी यही लग रही है कि मनीष ने ही जो है वो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर बच्चों को वो दूध वाला जहर वाला दूध जो है वो पिलाया है, जबरदस्ती पिलाया। अब जैसे पिलाया ये तो वही लोग बता सकते थे, लेकिन अब इस घर में इस पूरे सोमवार की रात में क्या खूनी खेल खेला गया, इसकी गवाही देने वाला अब कोई नहीं बचा। जो लोग थे इस घर के अंदर सबकी मौत हो चुकी। ना ही कोई ऐसा घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था जिससे ये पता चल सके कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या। जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब कहना है कोई ऐसा हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी किसी ने। अगर आप परेशान होते हैं, सोचिए, आप बहुत मजबूत दिल के आदमी हैं, आप किसी से भी अपनी बात जल्दी बताते नहीं, लेकिन जब भी आप परेशान होते हैं किसी एक शख्स के तो जरूर अपनी बात करते कि यार दिमाग में टेंशन चल रही, इतनी परेशानी चल रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। किसी न किसी से आदमी जब परेशान होता है या ज्यादा खुश होता है, दोनों हालातों में अक्सर वो अपनी समस्या किसी न किसी से या अपनी खुशी किसी न किसी के सामने जरूर जाहिर करता है, चाहे जितना छुपाने वाला आदमी। लेकिन यहां पर उसके भाइयों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। अरे चलो मनीष न बताता, कहते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात पसती नहीं, वो किसी न किसी को ये जरूर बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सीमा तो किसी न किसी को बताती, भाभियां थी, 2 भाभियां थी, पड़ोस में महिलाओं का अच्छा खासा उठना बैठना था, सबसे बातचीत थी, किसी से भी न सीमा ने कुछ कहा। ऐसा भी सब वो है, वो तो बता सकती थी। मान लो हम कह रहे मनीष बहुत अच्छा वो था कि उसने किसी को अपना दुख बताने की नहीं सोचा, लेकिन सीमा तो बताती, अपने ही मम्मा मायके वालों से बताते, लेकिन उसने भी उनको भी है कि हमको नहीं पता क्या क्यों अचानक से कर लिया। 5 मौतों ने पूरे कहें यूपी को हिला कर, आप बस सोशल मीडिया पर डालिए, हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि आखिर क्यों किया, क्या ऐसी वजह हो गई, क्या ऐसी विपत्ति आ गई कि 2 साल का बेटा, 2 साल की बेटा, 4 साल की बिटिया, 5 साल की बिटिया, इन पर भी तरस नहीं आया। ऐसी कौन सी बात थी जिसको जो मनीष को इतनी अंदर अंदर खाई जा रही थी कि उसने उस बात ने जो है मनीष को हैवान बना दिया और फिर उसने ये कदम उठाया। अभी तक जो है हम यही मान के चल रहे हैं कि मनीष ने सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि पुलिस की जांच में ऐसा लग रहा है कि घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कहीं कोई निशान नहीं मिला कि कोई घुसा और उसने ये सब किया, और क्योंकि कोई करेगा तो मारपीट के निशान आएंगे। सिर्फ और सिर्फ सीमा के सिर पर चोट के निशान है, इसके अलावा किसी के ऊपर चोट के निशान नहीं। फिलहाल अभी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है, सबकी मौत की वजह जो माना जा रहा है वो जहर है या फिर कुछ और, ये तमाम बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आएगी। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद पुलिस क्या कहेगी, जो भी इस केस से जुड़ा अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये मनीष ने ही किया या फिर इसमें कोई और का हाथ शामिल हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे।